जब दूध पिलाए तो दुनियादार के गाने नहीं बल्कि नबी के तराने गाते हुए अगर दूध पिलाए और नबी की मोहब्बत लेकर के सीने में अगर बच्चे को दूध पिलाया करती है तो वही जज्बात बच्चों के अंदर मुंतकिल हुआ करता है और वही बच्चा जब बड़ा हुआ करता है तो दीन का पासवान हुआ करता है, कभी भी दीन का वकार नहीं होता। इसीलिए बच्चे को बचपन ही से तरबियत करनी चाहिए, अच्छी तरबियत होनी चाहिए। इसलिए कि बच्चा उस कोरे कागज का नाम है, आप उस पर जो पहली मर्तबा लिख दोगे जिंदगी भर वही लिखा रह जाएगा। बच्चा उस पाक हस्ती का नाम है, एक मर्तबा जो डाल दोगे हमेशा के लिए जला रह जाएगा। जब प्याला एक मर्तबा भर जाए उसके बाद अगर आप ऊपर से कुछ रखना चाहे तो सामान उसमें आता नहीं बल्कि जाया हो जाया करता है। इस्लामिया बच्चे की परवरिश छोटे से किया जाए और सबसे ज्यादा अगर किरदार है उसमें माँ का किरदार है। बच्चे के परवरिश में सबसे बड़ा हाथ हुआ करता है, इसीलिए कि बच्चा माँ से उस वक्त बातें सुना करता है जिस वक्त बच्चे के कोई दलील की जरूरत नहीं, उसकी माँ हुआ करती है। जिस वक्त अपनी माँ से सुना करता है दलील नहीं माना करता है। किसी शायर ने कहा ये खुद कहा बेअदब माँ बाप औलाद जन सदी रही, बेअदब माँ बाप औलाद अच्छे हुआ करते हैं। अगर वालिदैन अच्छे हो तो बच्चे भी नेक हुआ करते हैं। तो मेरा जनाब सलामिया अगर आप भी चाहते हैं कि मेरी औलाद अगर बड़े हो करके मेरा फरमा बरदार हो, मेरा वफादार ना हो, तो सबसे पहले आप वफादार हो जाए, आप नबी का वफादार हो जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके औलादों को आपका वफादार बना। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अपने आप को वफादार नबी का वफादार बनाए। अगर खुद को आपने नबी का वफादार बना दिया तो इंशाअल्लाह आपका बेटा की आपकी औलाद की नबी का वफादार होता नजर आएगा। और जो भी नबी का वफादार होगा वो अपने माँ बाप का भी वफादार होगा, अपने माँ बाप के हक को भी अदा करने वाला होगा। दुनिया में भी जब तक जिएगा इंसान के साथ जिएगा और जब इस दुनिया से जाएगा तो अपना नाम छोड़ देगा। सुभान अल्लाह, अपनी माशाअल्लाह। औलाद की अच्छी तरबियत होनी चाहिए, लेकिन आजकल इस बातों पर ध्यान नहीं दिया जाता, बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया जाता। यही वजह है कि जब बच्चे बड़े होते हैं और माँ बाप के जब नाफरमान निकला करते हैं तो वालिदैन शिकायत किया करते हैं, मौलाना मेरी औलाद नाफरमान हो गई है। उससे पहले आप अपने गरिबान में झांक लेते अगर बच्चे को परवरिश करने का जो वक्त था, बच्चे को जो तरबियत देने का वक्त था, हमने कैसी जिंदगी गुजारी है, हमने कैसा जमाना गुजारा है, बच्चे के साथ हमने क्या सलूक किया है। अगर आप ये अपने आप पर अंदाजा लगा लेंगे तो फिर आपको शिकायत करने का मौका नहीं मिलेगा। अगर आपने अच्छी जिंदगी गुजार करके अपने बच्चों को जिंदगी देना चाहते हैं, अगर अपने आप को नबी का वफादार बनाकर अगर आप अपने औलादों की तरबियत देंगे, उनको अच्छा सलूक करेंगे, उनके साथ अच्छा सलूक करेंगे, तो इंशाअल्लाह आपकी औलाद भी आपके साथ अच्छा सलूक करती हुई नजर आएगी। एक बताओ दुरूद पाक में अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैहि या रसूलल्लाह सलातन व सलामन अलैहि या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। शादी की महफिल है, जब भी पैदा होती है तो माँ बाप लेना शुरू कर देते हैं। जब ये बच्ची बड़ी होगी तो हम इसकी शादी कैसे करेंगे? बताएं कि बेटी रहमत बनकर दुनिया में आती है, दुनिया वालों ने उसे ज़िम्मत बना दिया। बेटी पैदा होने की वजह से बाप टेंशन नहीं लेता, बल्कि शादी में आने वाली परेशानियों को देख करके बाप टेंशन में आ जाया करता है। लेकिन बहुत सारे बाप भी ऐसे हैं, अगर उनको अल्लाह ने थोड़ी सी दौलत दे दी, थोड़ा सा माल दे दिया, वो भी अपने आपे में नहीं रहते, बाहर हो जाया करते हैं। और जब अपनी औलाद की शादी किया करते हैं और जब अपनी लड़की की शादी किया करते हैं तो इतने जहेज ला करके घरों को भर दिया करते हैं, घरों के सामने ला करके सजा दिया करते हैं।
اور گاؤں میں سماج میں ایک پہلاوا دے دیا جاتا ہے کہ آؤ آ کے میری بیٹی کا جہیز کا سامان دیکھ لو. ہمارے بہار میں تو یہ بہت ہی ہے، لیکن اگر آپ یو پی میں اور دیگر جگہوں